तो राजा जी ने कहा कि ये बात आप उनके लिए कहिए जो सुनना चाहते हो, हमारे लिए नहीं। सेठ जी ने कहा क्या बातचीत करें भाई। राजा जी ने कहा सत्संग का समय बहुत थोड़ा रहा है, अब आप जो भी उचित समझें। सेठ जी ने कहा बस यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का समय बहुत थोड़ा है। समय बहुत थोड़ा है, ये बात हर आदमी को याद रखनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो, बूढ़े को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक धनी आदमी थे, अच्छे सेठ थे, उसके यहाँ ग्वालिन आई, सूर्य अस्त होने का समय था, बहुत थोड़ा समय बाकी था। वो ग्वालिन बोली पैसा दें, पैसा दो। मुनीम जी ने कहा थोड़ी देर ठहरो। वह फिर बोली समय नहीं है, जल्दी दो। मुनीम ने कहा थोड़ी देर ठहरो। उसने फिर कहा अरे समय नहीं है, सूर्य डूब रहा है। तो ये बात सेठ ने सुन ली। सेठ ने ग्वालिन को पैसा दे दिया, ठीक ढंग से हिसाब कर दिया और सेठ वहां से रवाना हो गया, सब छोड़ के। क्यों करे सेठ कहां जा रहे हो, समय नहीं है। सेठ को उस ग्वालिन का इतना ही उपदेश लगा कि समय नहीं है, बस भगवान की शरण हो गया। ऐसे अपने अंदर जागृति रहनी चाहिए कि समय कहां है, समय तो बीत गया, समय है ही नहीं। भगवान कहते अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य और दुखमय संसार को प्राप्त किया तो मेरा भजन करो। ये शरीर मेरे भजन के लिए है, मेरे सिवा किसी को मन में स्थान ही मत दो, मेरे अर्पित हो जाओ। संपूर्ण प्रवृत्ति जिस परमात्मा से प्रारंभ होती है, उत्पत्ति होती है, जो परमात्मा सब में व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्म से पूजा करो। काम करो तो ऐसा समझ के करो कि इससे भगवान की पूजा करनी है। सारी इंद्रियां भगवान में लगा दो। अर्जुन वो मुझे ही प्राप्त होगा। सज्जनों समय कहां है, जो समय बचा है वो सारा समय प्रभु के समर्पण कर दो। सारा समय सांसारिक भोगों में बिता दिया, अब जो बचा है उसको तो भगवान में लगाओ। जो समय कहां है ऐसा विचार रखता है वो धन्य है। अब जो भी आपके पास बचा खुचा सामान, बचा खुचा समय, वो भगवान को अर्पित कर दो। भगवान का भजन करो, ध्यान करो, समय की कदर होगी। आए थे कछु लाभ को, खोए चले सब मूल, फिर जाओगे सेठ पास तो पले पड़ेगी धूल। परमात्मा रूपी सेठ के पास जाओगे तो धूल पड़ेगी और क्या मिलेगा। पाई परम पद हाथ सुजात गई सो गई, अब राख रही को। एक आदमी था, 100 रुपए किसी को सहायता के लिए उधार दिए। धनी आदमी था, दे दिया 100 रुपया। और उसने कहा कि देख मूल पूंजी में से खर्च मत करना। उसने 100 में से 75 रुपए खर्च कर दिए, 25 रुपए बाकी मिले। तब उसने मिलने वाले लोगों ने कहा कि मालिक बड़ा दयालु है, जो कुछ बचा है वो लेकर चले जाओ। 25 रुपया ही मालिक को दे दो, कह दो क्या बताएं 75 तो खर्च हो गया।
वो बोला क्या करूं, मेरे को मना किया था कि मूल में से खर्च मत करना, मैंने तो कर दिया, अब मेरी हिम्मत नहीं है, आप लोग मेरे साथ चलो। तो चलो। वे सज्जन लोग थे, उसके साथ चल लिए। सेठ को बता दिया कि साहब इसने 75 तो खर्च कर दिया और आपके पास आने में संकोच करता था, अब 25 रुपए रहे। मालिक ने कोई बात नहीं, 25 ही दे दो। हम लोग इसी प्रकार से भगवान के यहां आयु लेकर आए हैं, आयु रूपी रुपया लेकर आए, उसमें अधिकांश तो खो दिया, बाकी बची है, उसको भगवान के ध्यान में बिता देना, ये भगवान को देना है। महात्मा लोग सच्चे आदमी की सिफारिश कर देते हैं। जो लोग अब भी छिपाकर बात करते हैं, कपट रखते हैं और 25 रुपए को भी बचाने में लगे रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। महात्मा को भी भगवान कहते हैं इसकी जेब तो संभालो, देखिए क्या है। ऐसा 99 रुपए खर्च हो गए, 1 रुपया बचा है तो वह भी पूरा दे दो, चलो। उसमें भी चोरी करो तो काम नहीं चलता। हाथ उठा के कहत हूं कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक श्वास का मूल्य त्रिलोकी है। अंत के श्वास में यदि भगवान की याद आ गई तो भगवान की प्राप्ति हो गई। 3 लोक का मूल्य तो किस गिनती में है, एक क्षण का मूल्य बहुत है यदि वो भगवान में लगता है। भगवान की प्राप्ति 1 साल में नहीं, 1 महीने में नहीं, 1 दिन में नहीं, 1 घड़ी में क्या, 1 क्षण में हो सकती। बस भगवान के शरण हो जाओ और कहीं पर भी अपना लेश मात्र भी अधिकार मत जताओगी, मेरा अधिकार है। सदा के लिए अपने आप को भूल जाओ और भगवान के अनन्य शरण हो जाओ। भगवान की स्मृति ही हमारा जीवन का आधार बने। उसको भगवान के मिलने में क्या समय लगता है। भगवान के यहां कानून है, अगर अंत समय में 1 सेकंड आपके हाथ में और प्राण जाने वाले हैं, बस उसी समय आपकी मुक्ति है। प्रभु की स्मृति या नाम से आपकी मुक्ति है। बड़ी छूट है। बादशाह होता है वो भी फांसी की सजा वाले को छूट देता है, पूछता है तुम्हारी क्या इच्छा है। अंतकाल में उसकी इच्छा पूछी जाती है। फांसी तो होगी पर इच्छा पूर्ण कर देंगे। किससे मिलना है, क्या खाना है, किससे कोई बात कहनी है, क्या करना, वो सब राजा उसकी पूरी कर देता है। परंतु फांसी तो लगेगी। ऐसे ही मरना तो होगा, पर अंत समय में भगवान का नाम लिया छूट जाएंगे। बड़े भगवान की बड़ी भारी छूट है। महान पापी है, कैसा भी है, लेकिन भगवान का अंत समय में नाम ले लिया, उसको कल्याण हो गया, उसको छूट मिल गई। भगवान दया करते हैं, कह रहे बड़ी मुश्किल से मानव शरीर मिला था, जा रहा है, अंतिम क्षण भी मुझ में लगा दिया, न जाने लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कब मानव शरीर मिलेगा, चलो इसका उद्धार करो। सब गुनाह माफ करते हैं। ऐसी भगवान की दया रहती है। आपने समय की कदर की, ध्यान से आपने समय की कितनी कदर की है। देखो
यदि आप रुपए कमाने में समय खोते हैं तो आप अपने को बहुत बड़े धोखे में रखते हो। शरीर के पालन पोषण में, कुटुंब के पालने में समय बिताते हो तो ये मूर्खता है। सोचो, एक तरफ रुपया है और एक तरफ भगवान है, क्या होगा इसमें? एक तरफ शरीर का पोषण होगा, दूसरी तरफ भगवान मिलेंगे। शरीर के पोषण में 2 सेर मिठाई बढ़ा दी तो शरीर का ज्यादा ज्ञान रखा तो वजन बढ़ गया। स्त्री पुरुषों का पोषण कर लिया। अरे मूर्ख, सारा संसार तुम्हारा कुटुंब है, यह तो तुम्हारी बड़ी मूर्खता है। कहां तो भौतिक उन्नति, कहां भगवान। भगवान को खोकर इस प्रकार जो भोगों में समय बिताता है, गोस्वामी जी बड़ी फटकार लगाते हुए कहते हैं, ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। चिरमी को छोड़ करके, चिरमी को लेकर के पारस को खोता है। पारस को तो खो दिया और चिरमी को पकड़ लिया, क्या फायदा हुआ? चिरमी का मूल्य 1 कौड़ी भी नहीं है। भगवान को खोकर समय को विषय भोगों में लगाते हो। मूड, चिरमी देखने मात्र से तो सुंदर है, उसका मूल्य कुछ नहीं है। पारस देखने में तो एक पत्थर जैसा है, पर उसका मूल्य संसार भर को खरीद सकता है। चिरमी की लाली चमकती है पर मुंह काला है। ऐसे ही विषय भोग सुहावने लगते हैं, परंतु भोगों के भोगने के अंत में मुंह काला ही होता है। प्रभु को नहीं भजोगे तो मरने के बाद काला मुंह करके नरक में भेजे जाएंगे। प्रभु साक्षात अमृत है, अमृत। प्रभु को पाकर अमर हो जाओगे, कभी जन्मोगे नहीं, मरोगे नहीं। ऐसे प्रभु को छोड़कर विषय भोग रूप विषपान करते हो तो सदा जन्मते मरते रहोगे। नर्तन उपाय विषय मन देही, पलटि सुधा ते सठ विष लेही। ऐसा मनुष्य मूर्ख है। संसार में विषयों का चिंतन है, ये विष खाना है। प्रभु का सिद्धांत, प्रभु का चिंतन और चित्तवन अमृत है। प्रभु के ध्यान में जो आनंद है वो त्रिलोकी के राज्य में भी नहीं है। विषयों का विष कैसा है? गुड़ में लपेटा हुआ जहर होता है, वैसा है। गुड़ दिखता मीठा है, गुड़ है, मीठा है, पर अंदर जहर है, पता नहीं चलता। लड्डू में छिपाया हुआ विष है। दुर्योधन ने भीम को लड्डू में विष डालकर दे दिया, भीम खा गया। फिर दुर्योधन ने लता पता से लपेटकर समुद्र में गिरा दिया, नागलोक में चला गया। सर्पों ने विष चूस लिया, विष उतर गया, सावधान होकर घर में आ गया। भीमसेन को तो ऐसा मौका मिल गया तब बच गया, नहीं तो मारा जाता। उसने धोखे से विष भरा लड्डू खाया। हम तो डंके की चोट खा रहे हैं। शास्त्र महात्मा स्पष्ट कहते हैं, घोषणा करते हैं, अरे विषय विष है, जहर है, जहर है। हल्ला करते करते थक गए, परंतु मानते हम नहीं। जैसे भीमसेन को कोई कह देता कि अरे भीमसेन, इन लड्डू में जहर है, मत खाओ, क्या उसके बाद भीमसेन खाता? नहीं खाता। हम लोगों को शास्त्र बोलते हैं, फिर भी हम कोई चिंता ही नहीं करते और विषय भोगों के लड्डू को खा रहे हैं। भगवान के ध्यान का प्रत्यक्ष आनंद है। ऐसा नहीं कि श्राद्ध और दान का फल जैसे परलोक में मिलता है, ऐसे कोई ध्यान अगले लोक में मिलेगा इसका फल, ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष में यहां मिलता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम
प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष मिलता है। ये राज विद्या है, राज विद्या। स्वरूप का ज्ञान जैसे गंध में कपूर है, चंदन है, उसमें इत्र मिला दिया, कपूर मिला दिया, दिखता चंदन है पर अंदर कितनी सुगंध है। इसी प्रकार दिखता संसार है लेकिन उसमें भगवान परिपूर्ण विराजमान है। कितना बढ़िया उदाहरण है सज्जनों, बहुत बढ़िया उदाहरण है। अभी यहां कोई वो फुसफुस वाली मशीन लगा करके एकदम इत्र का छिड़काव कर दे, दिखता नहीं, बड़ी सुगंध आ रही, बड़ी सुगंध आ रही है। दिखता तो मकान है पर सुगंध आती, सुगंध दिखती नहीं है। ऐसे ही स्वरूप का ज्ञान कैसा है, जैसे गंध के अंदर कपूर होता है। इसी प्रकार इस संसार में भगवान व्यापक है, सब प्राणियों में भगवान स्थित है भी और उनसे अलग के अलग भी है। जितने प्रकार आप समझ सकते हो उतने प्रकार समझ लो। घी में जैसे दूध में घी है, तिलों में तेल है, बदलों में आकाश है और बर्फ में जल है, दूध से दही है, मिट्टी से घड़ा है। इस प्रकार से जैसा मानो वैसे भगवान तैयार। भगवान कहते हैं मैं तो संसार में दिखाई देने वाले पदार्थों से अलौकिक हूं। जिस प्रकार भक्त देखता है ऐसे ही मैं दिख जाता हूं। पश्चिमे योगमईश्वरम नाहम प्रकाश है सर्वस्य, मैं योग माया में छिपा हुआ हूं, सबको नहीं दिखता हूं। योग माया की चद्दर ओढ़ रखी है। जैसे कोई आदमी सोड़ ओढ़ ले, सोड़ माने रजाई, रजाई ओढ़ ले, कोई बता सकता है कौन सो रहा है? जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक पता थोड़ी चलता है कि कौन है। ऐसे भगवान योग माया की चद्दर ओढ़ रखी है। अब वो मूर्ख आदमी तो पहचान नहीं सकते, भगवान के भक्त लोग पहचान सकते हैं। शुद्ध बुद्धि से भगवान को कोई जल फल पत्र पुष्प अर्पित करता है, प्रेम से भगवान स्वीकार करते हैं। दया देखिए अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। और फिर गोपनीय बात कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर मानव शरीर को प्राप्त करके मेरा भजन करो। इसलिए भगवान की शरण होकर के भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। यह अत्यंत गोपनीय बात है। ऐसे समय को पाकर मुझको भजना, यही वास्तव में भजन है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण अर्जुन जगह घणी है नारायण शिवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिवन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शिवन नारायण नारायण नारायण